नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगस्त महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की प्रवर्तन अवधि कब तक के लिए बढ़ाई है? तो 31 मार्च 2024 तक के लिए इस योजना की प्रवर्तन अवधि को बढ़ाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 1 अप्रैल 2023 से लेकर यह योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। इसमें जो 18 से 35 वर्ष तक के राजस्थानी मूल के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। नवीन व्यापार, सेवा एवं विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों के लिए ये अभिनव योजना है, जिसमें अधिकतम ऋण सीमा 1 करोड़ रुपए है और इसमें 8% ब्याज अनुदान के अलावा कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 के सहभागी समूह सिविल 20 C20 के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 29 से लेकर 31 जुलाई तक इसका आयोजन जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट समारोह में किस राज्य को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रणथंभौर की बाघिन T111 को के 2 वर्ष के हो चुके 3 शावक, जिसमें 2 बाघ और 1 बाघिन, जिसका नामकरण किया गया, जिसमें बाघिन का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाघिन का नाम है वो अवनी लेखरा के नाम पर रखा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, अवनी लेखरा जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और आपको बता दें कि इन्हीं के नाम पर बाघिन का नाम है वो रखा गया है। पैरा ओलंपिक अगर बात की जाए तो पैरा ओलंपियन है अवनी लेखरा। और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर बात की जाए तो स्वर्ण पदक विजेता रही कृष्णा पूनिया के नाम पर भी बाघिन T17 का नामकरण कृष्णा किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन पहली बार उदयपुर में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कब हुआ था? 20 से लेकर हाल ही में 23 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था, जिसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति और सचिव इसमें शामिल हुए थे और ये नवा सम्मेलन था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पोटाश ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया 31 जुलाई को शुरू की गई थी? तो ये आपको बता दें कि राजस्थान के चूरू और करौली दोनों ही स्थानों पर ई ऑक्शन की प्रक्रिया 31 जुलाई को कंपोजिट लाइसेंस हेतु पोटाश ब्लॉक के लिए शुरू की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात की जाए तो माइंस विभाग के द्वारा चूरू जिले के गढ़सीसर और करौली के सपोट्रा के खिदरपुर पोटाश ब्लॉक में कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय हैंडलूम वीक का आयोजन कब से कब किया गया था? तो राजस्थान में राष्ट्रीय हैंडलूम वीक की अगर बात की जाए तो 3 अगस्त से शुरू हुआ था, जो 7 अगस्त तक आयोजित हुआ था और इसका आयोजन राजस्थान सरकार तथा अन्य फैशन डिजाइन संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 से साहित्यकारों को अलग अलग श्रेणी में 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, राजस्थान है वो पहला राज्य है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान साहित्य अकादमी की अगर बात की जाए तो इसके जो अध्यक्ष है डॉक्टर दूलाराम सारणी की अध्यक्षता में ये मंजूरी प्रदान की गई है। CM अशोक गहलोत ने इसे मंजूर किया था और इस पुरस्कार से साहित्यकारों को मार्च 2024 में पहली बार नवाजा जाएगा, जिसमें जो अलग अलग श्रेणी में 11 लाख रुपए जो नगद पुरस्कार देने वाला राजस्थान है वो पहला राज्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला को विमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मोनिका व्यास को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
हार्ट क्राफ्ट फैशन की संस्थापक और सीईओ मोनिका व्यास पारिक, जिनको विमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में 126 करोड़ रुपए की लागत से अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर में अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसके लिए 126 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में आईपीएल के तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन। जी हाँ, राजस्थान प्रीमियर लीग की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत है वो औपचारिक रूप से पहले 19 अगस्त से होनी थी, जो कि अब 27 अगस्त से शुरू हुई है। तो ये भी आप ध्यान रखना, पहले इसका निर्धारण 19 अगस्त से ही किया जाना था, लेकिन बाद में इसे आगे बढ़ाया गया और 27 अगस्त से शुरू हुई है, जो 10 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में किस राज्य सरकार द्वारा किसान कर्ज राहत आयोग का गठन किया जाएगा? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इस आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे। हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज इसमें आयोग का अध्यक्ष रहेगा, जिसके माध्यम से किसानों की ज़मीन नीलाम न हो सके, इसके संबंध में कार्य करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार किस नगर परिषद को नगर निगम बनाया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा अलवर को नगर निगम बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ अलवर नगर परिषद है वो 11वां नगर निगम बना है। वर्तमान में 10 नगर निगम है, जिसमें 2 जयपुर में, 2 जोधपुर में, 2 कोटा में, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर नगर निगम है। इसके बाद अलवर को भी बना दिया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जैसलमेर मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया था? तो जैसलमेर में 11 अगस्त को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था, जिसमें 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिले थे 40 से अधिक आईटी कंपनियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के ऑडिटोरियम में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित जो प्रमोशनल फिल्मों की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब की थी? तो इन फिल्मों के लॉन्चिंग को 4 अगस्त को किया गया था लॉन्च की, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान पर्यटन के व्यापक प्रचार प्रसार एवं प्रभावी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए जो प्रमोशनल फिल्मों का निर्माण है वो किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में दूसरी लॉयन सफारी कहाँ संचालित की जाएगी? तो उदयपुर में राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी संचालित होगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में लॉयन सफारी की अगर बात की जाए तो अभी जयपुर में है और उदयपुर में दूसरी लॉयन सफारी होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में गिग वर्कर्स के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड रखा गया है? तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राज्य सरकार के द्वारा गिग वर्कर्स जो राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पारित किया गया था। गिग वर्कर्स के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड इसमें रखा गया है, जिनको जो अमेजन फ्लिपकार्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को गिग वर्कर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसमें 5 सदस्य होंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये गुरु गोरखनाथ बोर्ड है जो जोगी, योगी, नाथ जाति वर्ग को चिन्हित करते हुए इन्हें पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास से संबंधित सुझाव है वो सरकार को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में रहने वाले प्रसिद्ध स्वर्ण सूक्ष्म कलाकार इकबाल सक्का ने 24 कैरेट सोने से दुनिया का सबसे छोटा हैंड बैग बनाया है? तो इकबाल सक्का की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये राजस्थान के उदयपुर से है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये छोटा सा हैंड बैग बनाया है जिसकी जो लंबाई है वो 0.2 इंच है और यह हैंड बैग चीनी के दाने से भी छोटा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 19 नए जिले बनने के बाद राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा बन गया? दूदू, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दूदू जो जयपुर संभाग में आता है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला बना है। यहाँ से विधायक है बाबूलाल नागर जो निर्दलीय विधायक है। और दूदू ध्यान रखना ग्राम पंचायत से नगर पालिका का दर्जा मिला था और उसके बाद में सीधा ही इसे जिला बनाया गया है। दूदू में मौजमाबाद, दूदू और फागी उपखंड और तहसील है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कब किया है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में जो जयपुर में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का उद्घाटन 5 अगस्त से किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और 18 सितंबर तक
ये खेल गाँव में और शहरों में आयोजित हो रहे हैं, जिसमें 7 प्रकार के खेल प्रतिस्पर्धाएं इसमें शामिल की गई है और तकरीबन 58 लाख खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नए जिलों के प्रस्ताव पर मंथन करने के लिए गठित रामलुभाई कमेटी का कार्यकाल कितने माह बढ़ाया है? तो 6 महीने इस कमेटी का कार्यकाल को बढ़ा दिया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। साथ ही साथ और नए जिले बनाने के लिए ये कमेटी कार्य करेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा कितने करोड़ से ज़्यादा प्रदेश में बीकाजी सोलंकी, संत ईसरदास और रामसनेही संप्रदाय के संतों के पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा? तो इसमें आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के द्वारा इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये आपको बता दें कि जो पाली के देशसूरी में बीकाजी सोलंकी, बाड़मेर के जालिपा में ईसरदास का पैनोरमा और भीलवाड़ा के शाहपुरा में भी पैनोरमा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट का बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो राजस्थान को एक पुरस्कार मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चेन्नई में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में राजस्थान को पर्यटन विभाग के प्रतिनिधित्व में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विरासत स्थल पुरस्कार के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 177.4 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से जो धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत धौलपुर, राजाखेड़ा और सेपऊ के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को माइनर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप जन आधार योजना ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो गोल्ड पुरस्कार इस योजना ने जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है जन आधार योजना, जिसको 5 अगस्त को गोवा में आयोजित 3 दिवसीय इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्क्लेव अवार्ड 2023 में ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलपति डॉक्टर सुनीता मिश्रा को नियुक्त किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है डॉक्टर सुनीता मिश्रा। सुनीता मिश्रा की अगर बात की जाए तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की प्रोफेसर और डीन होम साइंस विभाग की है डॉक्टर सुनीता मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की प्रियंका भास्कर जो दुबई में आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लैमोन 2023 इन दुबई प्रतियोगिता में उप विजेता रही थी? तो ये झुंझुनू से है, तो इस प्रतियोगिता में उप विजेता रही थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन के चेंगदू में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में चूरू की निकिता लांबा ने 20 किलोमीटर पैदल चाल टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो चूरू जिले की निकिता लांबा ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रतियोगिता 5 अगस्त को चीन के चेंगदू में आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय टीम है वो तीसरे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिलों के पुनर्गठन के बाद पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन सा नया जिला जुड़ गया है? तो अनूपगढ़ है, ये नया जिला है जो पाकिस्तान सीमा से जुड़ गया है अभी नए जिलों के पुनर्गठन के बाद में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पाकिस्तान से अगर बात की जाए तो अब तक गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा लगती थी, अब 5वां जिला बन गया है अनूपगढ़, जिसकी सीमा भी पाकिस्तान से लगेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों को डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष राजस्थान के किस जिले से मिले हैं? तो वैज्ञानिकों को यह अवशेष है वो जैसलमेर से मिले हैं, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, IIT रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों को डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म के अवशेष है वो राजस्थान के जैसलमेर से मिले हैं और इनको थारोसोरस इंडिकस नाम दिया गया है, जिसका पहला नाम थार रेगिस्तान को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध वागिन T119 घोस्ट को सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है? तो इसे बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बूंदी में बनाया गया था।
नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किसे महाराजा हनवंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा राजस्थान से किसे ग्रीन वॉरियर के रूप में चुना गया है? तो कानाराम मेवाड़ा, जिनको ग्रीन वॉरियर के रूप में चुना गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ कानाराम मेवाड़ा की अगर बात की जाए तो हर हफ्ते लगभग 200 किलोग्राम प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करते हैं। ये बीसलपुर में कानाराम मेवाड़ा की चाय की दुकान है, जहाँ पर ईंट, रेत, पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने फर्नीचर है, और इसलिए इन्हें ग्रीन वॉरियर्स के रूप में चुना गया है 5 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए जयेश सैनी, जिनको ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां जयेश सैनी के नेतृत्व में लाइफ केयर ग्रुप ने, जो लाइफ केयर ग्रुप की अगर बात की जाए तो इनके ग्रुप ने केन्या के 5 प्रमुख हिस्सों में अस्पतालों के साथ साथ पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के जल संसाधन विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से नवाजा गया? तो राजस्थान के जल संसाधन विभाग को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान की अगर बात की जाए तो ये पुरस्कार है वो राजस्थान को बिहार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा विजेताओं को पुरस्कार दिए गए थे गोवा में आयोजित अवार्ड समारोह के दौरान। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन, जी हाँ, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जोधपुर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 4 से लेकर 6 मार्च तक। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 27% किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसी के साथ ही राजस्थान में आरक्षण है वो अब 70% हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने करोड़ रुपए की लागत से बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इसे 6.89 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस निर्णय से आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों और युवाओं में इनोवेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना है वो की जाएगी बांसवाड़ा में, जी हाँ, बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान प्राकृत भाषाएं और साहित्य अकादमी के गठन को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने इसे मंजूर किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान प्राकृत भाषाएं और साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा, और यह अकादमी जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन एवं जैन समुदाय की पुरातात्विक धरोहर और मंदिरों के पुनरुद्धार संरक्षण हेतु कार्य करेगी। तो सीएम अशोक गहलोत ने इसके प्रस्ताव को मंजूर किया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में संचालित की जा रही जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो राजस्थान सरकार ने इस प्रतियोगिता की अवधि को 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 7 जुलाई से राजस्थान में इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए दिया जाता है। इसमें शॉर्ट वीडियो है वो बनाना होता है, राजस्थान सरकार के दिए गए पोर्टल पर उस वीडियो को अपलोड करना होता है, और उसके बाद इसमें इनाम दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान के बीकानेर में इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना होगी तकरीबन 52.26 करोड़ रुपए की लागत से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घरेलू एवं कृषि बिजली उपभोक्ताओं हेतु फ्यूल सरचार्ज समाप्त किए जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की है, जिसमें राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज एवं अन्य शुल्क है वो समाप्त किए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में की गई थी।
नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक बनाने हेतु कितने करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं? तो इसके लिए 6 करोड़ रुपये है वो स्वीकृत हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ प्रदेश में तो खेल और खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए जयपुर में स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये सिंथेटिक ट्रैक है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल गेम्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने साल 2023-24 के लिए 67वां नेशनल स्कूल गेम्स कैलेंडर जारी करते हुए राजस्थान को कितनी राष्ट्रीय स्तर की स्कूली स्पर्धाओं की मेज़बानी सौंपी है? तो राजस्थान से अगर बात की जाए तो राजस्थान को 6 प्रतियोगिताओं की मेज़बानी मिली है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इन प्रतियोगिताओं का आयोजन वो राजस्थान में किया जाना है। राजस्थान में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार दिसंबर 2023 से शुरू होगा। जोधपुर में टेनिस की अगर बात की जाए, बास्केटबॉल, इसके अलावा गंगानगर में जूडो प्रतियोगिता आयोजित होगी, बीकानेर में सॉफ्टबॉल, और जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में जयपुर में कबड्डी, और नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बीकानेर में वेट लिफ्टिंग के टूर्नामेंट आयोजित होने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना राजस्थान में कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 7 करोड़ रुपये की लागत से इसे बनाया जाएगा SMS हॉस्पिटल जयपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की कितनी हस्तकलाओं को GI टैग मिला है? तो राजस्थान में जो GI टैग दिया गया है 5 हस्तकलाओं के लिए दिया गया है हाल ही में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ वहीं अगर बात की जाए तो लास्ट GI टैग है वो 16वां मिला था सोजत में दीपाली को। उसके बाद में हाल ही में पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद को GI टैग, जोधपुर बंदेज जो जोधपुर को GI टैग मिला है, कोप्तगिरी कला जो उदयपुर के है उसको GI टैग मिला है, उस्ता कला बीकानेर को, और कशीदाकारी क्राफ्ट बीकानेर को। तो टोटल 5 GI टैग है वो दिए गए हैं, और वर्तमान में 21 GI टैग वो राजस्थान में अलग अलग कलाओं को मिले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु मंचलों पर राजस्थान में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो राजस्थान में ऑपरेशन गरिमा इसके लिए शुरू हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऑपरेशन गरिमा की शुरुआत की गई है 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक 9 दिवसीय ये राज्य स्तरीय अभियान है वो चलाया गया था, जिसके तहत मंचलों की फ़ोटो हिस्ट्री शीटर के रूप में सभी पुलिस थानों पर चस्पा की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने स्थानीय वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किसकी शुरुआत की है? तो इसमें आपको बता दें कि प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। प्रतियोगिता का नाम है राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता की शुरुआत है वो हाल ही में की गई है, और इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रतियोगिता में अलग अलग में इनाम इसमें प्रोत्साहन दिए जाते हैं जो ऐसे वृक्ष जो जिससे संरक्षित किया जा सके। जी हाँ, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता जिसके माध्यम से जो बड़े पुराने वृक्ष हैं उनको खोजने का प्रयास है वो किया जा रहा है। तो इसमें 113 प्रजाति के वृक्षों को सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री जो विधायक आवास परियोजना, जहाँ विधायक आवास परियोजना के तहत बनकर तैयार 160 फ्लैट्स का लोकार्पण है वो कब किया गया था? तो इनका लोकार्पण 12 अगस्त को हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इस विधानसभा के सामने विधायक आवास योजना के तहत 160 फ्लैट्स है वो बनाए गए हैं, और इसका लोकार्पण हाल ही में 12 अगस्त को CM अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू के नवलगढ़ में, जी हाँ झुंझुनू के नवलगढ़ में मिनी सचिवालय बनाए जाने की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो हाल ही में आपको बता दें कि इसके लिए मिनी सचिवालय हेतु 11 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 11 करोड़ रुपये है वो स्वीकृत किए गए हैं हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। तो मिनी सचिवालय झुंझुनू के नवलगढ़ में ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की स्थापना की जाएगी? तो ये बीकानेर में स्थित है सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, जहां पर इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की स्थापना है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की जाएगी, और इसके लिए आपको बता दी तकरीबन 6.55 करोड़ रुपये का
वित्तीय प्रस्ताव इसके लिए स्वीकृत किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा मानगढ़ धाम के विकास में कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो राज्य सरकार के द्वारा मानगढ़ धाम के विकास कार्यों पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ मानगढ़ धाम पर तो विश्व आदिवासी दिवस समारोह को सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे। 100 करोड़ रुपए मानगढ़ धाम पर खर्च किए जाएंगे। इसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने हेतु राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया था और इसके लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा मानगढ़ धाम को विकास करवाया जाएगा और 100 करोड़ रुपये इस पर बजट है वो इसका रखा गया है। और आपको बता दें कि मानगढ़ धाम जहाँ पर 1913 में ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा आदिवासियों के नरसंहार के लिए जाना जाता है, जिसमें 1500 भील आदिवासी है वो उस समय मारे गए थे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना तो राजस्थान में 11 अगस्त से इसकी शुरुआत है वो हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसके माध्यम से राजस्थान सरकार वाद्य यंत्र खरीदने पर लोक कलाकारों को तो 3000 लोक कलाकारों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाएगी। और इसके लिए आपको बता दें कि हाल ही में इस योजना की शुरुआत हुई है, जिसके तहत 100 दिन का जो काम है वो लोक कलाकारों को मिल सकेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा नवीन युवा नीति, जी हाँ, नवीन युवा नीति के तहत कितने करोड़ रुपए का युवा विकास और कल्याण कोष बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, नवीन युवा नीति की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए हाल ही में 500 करोड़ रुपए का बजट है वो निर्धारित किया गया है। इसके माध्यम से 10,000 युवाओं को एक्सपोजर विजिट का अवसर भी दिया गया है। साथ ही साथ नई युवा नीति बनाई जाएगी विजन 2030 को साकार करते हुए। विश्व युवा दिवस के उपलक्ष्य में 12 अगस्त को युवा महापंचायत का आयोजन भी हाल ही में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के वेब माई वे टूल को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया है? तो राजस्थान सरकार के वेब माई वे टूल को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 25 अगस्त को होटल क्राउन प्लाजा में आयोजित समारोह के दौरान ये पुरस्कार है वो दिया गया है। वेब माई वे को ये पुरस्कार एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जी हाँ, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में कितने लाख बालिकाओं और महिलाओं को स्मार्टफोन की सौगात है वो मिली है? तो इसमें ध्यान रखना 40 लाख जो महिलाओं और बालिकाओं को इसका लाभ है वो पहले चरण में मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। योजनाओं की शुरुआत 10 अगस्त से, जी हाँ, 10 अगस्त से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में इस योजना की शुरुआत की है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जिसके तहत स्मार्टफोन है वो इसमें मिलता है। 6800 रुपये जो लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से स्मार्टफोन है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। और प्रारंभ में आपको बता दें कि 20 GB डेटा है वो इसमें दिया जा रहा है। तो 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ महिलाओं और बालिकाओं को राजस्थान सरकार स्मार्टफोन वितरित कर रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाज में बच्चों के साथ होने वाली यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सभी राजकीय स्कूलों में कौन सा अभियान है वो शुरू किया गया है? तो इसमें आपको बता दें कि सभी राजकीय स्कूलों में तो अभियान की शुरुआत की गई है, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और यह अभियान आपको बता दें कि 26 अगस्त से शुरू हुआ है। 26 अगस्त से इसका पहले चरण की शुरुआत है वो इस अभियान की गई है, जिसमें गुड टच एवं बैड टच के बारे में विद्यार्थियों को बताया जाएगा और टीचर को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विशेष योग्यजन एकल महिला एवं अन्य वंचित वर्गों के लोगों को तो रिटेल सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में आपको बता दी कि राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से उद्योग और वाणिज्य विभाग के माध्यम से इच्छुक लोगों को रिटेल सेक्टर की कंपनियों, फर्मों आदि के लगभग 1000 फ्रेंचाइजी अथवा डीलरशिप दिलवाई जाएगी। तो राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की है और इसमें प्रति फ्रेंचाइजी 1 लाख रुपए अनुदान है वो दे है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया था? तो 11 अगस्त को राजस्था9के जैसलमेर में मेगा जॉब फेयर आयोजित हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इस मेगा जॉब फेयर में तकरीबन 2393 अभ्यर्थियों को
जॉब उपलब्ध करवाया गया था। अब तक 16 मेगा जॉब फेयर है वो अब तक जो जैसलमेर के मेगा जॉब फेयर तक आयोजित किए जा चुके हैं और इसमें 15,000 रोजगार मेलों के जरिए लगभग 15 रोजगार मेलों के जरिए 45,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अहिंसा क्रांति रैली का आयोजन है वो कहाँ करेगी? तो इस रैली का आयोजन जयपुर में किया जाना है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस रैली के माध्यम से गांधी जी के सिद्धांतों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्वीकृति प्रदान की है? तो बीकानेर और अजमेर यहाँ पर बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसके लिए आपको बता दें कि 20 करोड़ रुपए का बजट है वो राजस्थान सरकार के द्वारा बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना हेतु रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्री लिटिगेशन समिति की 27वीं बैठक का आयोजन किया गया था? तो जसवंत सिंह राठी की अध्यक्षता में इस समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जहां प्री लिटिगेशन समिति इसके माध्यम से जो मामले हैं उनको निस्तारित किया जाता है। आपको बता दें कि जो आयोग के सदस्य आरपीएससी के जसवंत सिंह राठी, इनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में 4 प्रकरणों का निस्तारण है वो किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान की कितनी महिला पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया था? तो राजस्थान की 2 महिला पुलिस अधिकारियों को इसके लिए चुना गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें आपको बता दें कि एडीजीपी पुलिस सिविल राइट्स स्मिता श्रीवास्तव और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हाउसिंग में विनीता ठाकुर को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वन्य जीव संस्थान के शोध के बाद राजस्थान में जो भेजे गए आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो पूरे राजस्थान में तो कितने भेड़िए बचे हैं? यहाँ भेड़ियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पूरे राजस्थान में 532 भेड़िया है वो बचे हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ वर्तमान में विलुप्त हो रही है भेड़ियों की संख्या। विश्व भेड़िया दिवस जो हर साल 13 अगस्त को मनाया गया था और इसी के संबंध में ये आंकड़े हैं वो जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस अकादमी में कितने करोड़ रुपए की लागत से साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो 11.73 करोड़ रुपए की लागत से साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना है वो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और साथ ही साथ राजस्थान सरकार के द्वारा साइबर अपराध की जाँच केंद्र के लिए इसमें जो अलग अलग ट्रेनिंग भी इसमें मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर अनुकंपात्मक नियुक्ति दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं? तो राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा जो कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के अनुसार जो अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स L9 में नियुक्ति दी जाएगी, जिसमें जो अनाथ बालक बालिका की नियुक्ति है वो प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी नौकरी है वो उनको मिल सकेगी। तो कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाएं, जो ऐसे बालक बालिका जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 अथवा उससे पूर्व हो चुकी है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे अनाथ बालक बालिका जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी और दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या उससे पूर्व हुई है, या ऐसे समय उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, तो उसकी नियुक्ति के ये पात्र होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के आईपीएस अनीस प्रसाद को 21 वर्ष की उत्कृष्ट राजकीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये आपको बता दें कि उदयपुर से है आईपीएस अनीस प्रसाद जिनको ये पुरस्कार मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इनको ये पुरस्कार इनकी 21 वर्ष की उत्कृष्ट राजकीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान राशि कितने रुपए दी जाएगी? तो सम्मान राशि 10,000 रुपये दी जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पहले 5,000 रुपये दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने 10,000 रुपये किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का दूसरा जो राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर में इसकी शुरुआत हो रही है।
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और तकरीबन 6.75 करोड़ रुपये की लागत से इसके निर्माण है वो सीकर में किया जा रहा है, लक्ष्मणगढ़ में। और ये आवासीय विद्यालय अस्थायी भवन में वर्तमान में संचालित है। इसमें कक्षा 6 से 8वीं तक के प्रवेश के लिए इसमें कार्य किए जाएंगे और प्रतिवर्ष एक कक्षा इसमें बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने संस्कृत महाविद्यालयों में ध्यान कक्ष बनेंगे? तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राजस्थान के जो ध्यान कक्ष है वो 31 संस्कृत महाविद्यालयों में बनेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसके लिए 4.65 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसके अलावा जो प्रत्येक ध्यान कक्ष का निर्माण 15 लाख रुपए की लागत से बनेगा और इसमें योग और ध्यान की नियमित कक्षाएं भी संचालित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों के वाचन से बने विश्व रिकॉर्ड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया? तो राजस्थान को ये सर्टिफिकेट मिला है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इस तरह के क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये सर्टिफिकेट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडिया एडिशन की ओर से राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग को प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से अगर बात की जाए तो राजस्थान के स्कूल के शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन के मुताबिक सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का वाचन है वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया था और रिकॉर्ड स्तर पर सभी ने एक साथ किया है, इसलिए सर्टिफिकेट रिकॉर्ड के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो ये भी महत्वपूर्ण योजना है जिसमें अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित किया जाता है और इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त से की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें अगर बात की जाए तो हर परिवार को जो एनएफएसए से जुड़े खाद्य परिवार जो खाद्य सुरक्षा योजना से जिनको लाभ मिलता है उन परिवारों को हर महीने एक फूड पैकेट इसमें दिया जाता है, जिसमें 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडीन नमक, 1 किलो चीनी, 1 किलो चना दाल, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मिर्च और 50 ग्राम हल्दी पाउडर इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण और आजीविका विकास परिषद के 1 दिवसीय सखी सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के जयपुर में कब किया गया था? तो ये 1 दिवसीय सखी सम्मेलन है, यह 18 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इस सखी सम्मेलन के दौरान सीएम अशोक गहलोत द्वारा 4 योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। साथ ही साथ इस सखी सम्मेलन के दौरान आपको बता दें कि 18 अगस्त को सीतापुरा जयपुर के जेईसीसी में इसका आयोजन हुआ था। 43 लाख से अधिक सदस्यों के साथ प्रदेश की महिला सशक्तिकरण के एक बड़े आंदोलन के रूप ले चुका है सखी जो शाहबाज सखी प्रदर्शनी का भी शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत ने किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के 13 जिलों के महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जोड़कर अब कितने बांधों को भरा जाएगा? तो राजस्थान की 13 जिलों की महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो ईआरसीपी से जोड़कर अगर बात की जाए तो टोटल 53 बांधों को इससे भरा जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 53 बांधों को ईआरसीपी से जोड़कर भरा जाएगा और दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली और भरतपुर और अलवर जिले के 53 बांधों को इससे भरा जाएगा और ईआरसीपी की परियोजना लागत इससे 1665 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति और अहिंसा निदेशालय के लोगों का विमोचन है वो कब किया है? तो इस लोगों का विमोचन 16 अगस्त को किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। शांति और अहिंसा विभाग और निदेशालय द्वारा गांधी जी के सिद्धांतों और उनके जीवन दर्शन को घर घर तक पहुंचाने के लिए बड़ा कार्य है वो किया जा रहा है। शांति और अहिंसा विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान और शांति और अहिंसा निदेशालय के निदेशक कौन है? मनीष कुमार शर्मा। तो ये ध्यान रखना, शांति और अहिंसा निदेशालय जो जयपुर में स्थित है और इसके निदेशक मनीष कुमार शर्मा है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले की नन्ही शतरंज खिलाड़ी तन्वी त्रिवेदी ने 3 से 11 अगस्त तक आयोजित 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व किया था? तो तन्वी की अगर बात की जाए तो तन्वी त्रिवेदी जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप और ये उदयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इन्होंने 3 से लेकर 11 अगस्त तक जो चीन के हेनान शहर में आयोजित 7वीं पूर्वी एशिया युवा शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने जो अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने दम पर रैपिड राउंड में स्वर्ण पदक और स्टैंडर्ड और ब्लिट्ज में दोनों में रजत पदक हासिल किया था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का चयन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए किया गया है?
तो ये आपको बता दें कि सवाई माधोपुर और भगत की कोठी इन दोनों ही रेलवे स्टेशन का चयन है वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के हेतु किया गया है। पूरे देश से 50 स्टेशन पर ये केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा। इस पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो रामगढ़ बांध को भी अगर बात की जाए तो ईसरदा जो बांध से भरा जाएगा और इसके लिए 1250 करोड़ रुपए है वो खर्च किए जाएंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ जयपुर की पहचान है रामगढ़ बांध, जो समय के साथ जो परिस्थितियों के साथ बांध है वो सूख गया है, तो इसके अस्तित्व पर संकट आ गया और इसको देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है। ईसरदा बांध से इसे भरा जाएगा और इस पर 1250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 से लेकर 23 अगस्त तक 9वां CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में उदयपुर में है वो किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है और इसकी जो अध्यक्षता है ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर है उनके द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का पहला चरण कब से शुरू हुआ है? तो 26 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 26 अगस्त पर शनिवार को नो बैग डे के अवसर पर सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का पहला चरण शुरू हुआ, जिसमें गुड टच और बैड टच के बारे में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान मिशन 2030 वेब पोर्टल की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा कब की जाएगी? तो राजस्थान मिशन 2030 वेब पोर्टल है वो 31 अगस्त को शुरू किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 15 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक राजस्थान मिशन 2030 अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोगों से राजस्थान सरकार है वो राजस्थान को नंबर 1 बनाने के संबंध में सुझाव लेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में वात्सल्य फोस्टर केयर अभियान एवं बाल हक ई बॉक्स के पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका विमोचन किया गया था ममता भूपेश के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ममता भूपेश है जो महिला एवं बाल विकास अधिकारिता मंत्री है और इन्हीं के द्वारा जयपुर में इस वात्सल्य फोस्टर केयर अभियान एवं बाल हक ई बॉक्स पोस्टर का विमोचन है वो इनके द्वारा किया गया था। वात्सल्य फोस्टर केयर अभियान, जिसमें 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पारिवारिक परिवेश में पलने का अवसर मिलेगा और उन्हें 4,000 रुपये प्रति माह बालक को वित्तीय सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च के अधीन अल्पसंख्यक शोध पीठ का उद्घाटन किया गया है? तो जोधपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां जोधपुर में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद के द्वारा इसका उद्घाटन जोधपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष आलोक राज को बनाया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। 16 अगस्त को इनके नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। हरिप्रसाद शर्मा के इस्तीफे के बाद ये पद रिक्त हुआ था, जिस पर आलोक राज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसमें आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें 5 सदस्यों के ये राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और यह बोर्ड बैरवा और बैरवा जाति वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने से संबंधित सुझाव है वो राज्य सरकार को देगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 21 और 22 अगस्त को G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी बैठक राजस्थान में कहाँ आयोजित की गई है? तो इस चौथी बैठक का आयोजन राजस्थान में जयपुर में किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 21 और 22 अगस्त को G20 के व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की ये चौथी बैठक थी जो जयपुर में आयोजित की गई। इसके अलावा जयपुर में 24 और 25 अगस्त को व्यापार और निवेश मंत्रालय बैठक का भी आयोजन किया गया था जयपुर के रामबाग पैलेस में। नेक्स्ट, हाल ही में सिंगापुर में राजस्थान से किसे एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान आवासन मंडल को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा राजस्थान आवासन मंडल के जो आयुक्त है पवन अरोड़ा, जिनको द वर्ल्ड HRD कांग्रेस की ओर से एग्जाम्पलरी लीडरशिप एंड CSR इनिशिएटिव अवार्ड से नवाजा गया था।
नेक्स्ट है राजस्थान के महाराणा प्रताप उदयपुर एयरपोर्ट को नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश के 56 घरेलू हवाई अड्डों में कौन सा स्थान मिला है। तो उदयपुर एयरपोर्ट को दूसरा स्थान मिला है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ उदयपुर एयरपोर्ट को ये दूसरा स्थान मिला है और इस बार पहले स्थान पर भोपाल एयरपोर्ट है वो रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में 18 अगस्त को राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सखी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो सखी सम्मेलन है वो जयपुर में आयोजित हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में इसका आयोजन किया गया था 18 अगस्त को जेईसीसी सीतापुरा में सखी सम्मेलन, जिसमें राजीविका हेतु प्रमुख घोषणाएं इसमें की गई थी। इसके अलावा राजीविका कैडर से जुड़ी महिलाओं को मानदेय में 15% बढ़ोतरी के प्रावधान को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के जयपुर में हुई विनिधान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 5वीं बैठक कब आयोजित की गई थी। तो इस जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 5वीं बैठक का आयोजन है वो जयपुर में 16 अगस्त को किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इसमें राज्य में 24,681 करोड़ रुपए के निवेश प्रोत्साहन देने के लिए 7 परियोजनाओं को कस्टमाइज पैकेज देने की भी मंजूरी है वो मिली थी। नेक्स्ट है राजस्थान में 38.60 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा। तो इस महाविद्यालय की स्थापना राजसमंद के नाथद्वारा में होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 38.60 करोड़ रुपए की लागत से ये महाविद्यालय है भवन है वो नाथद्वारा में खोला जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस द्वारा ऑपरेशन गरिमा कब से कब तक चलाया गया है। तो राजस्थान पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन गरिमा जो 10 अगस्त से शुरू हुआ था 18 अगस्त तक चलाया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऑपरेशन गरिमा जिसकी टैगलाइन चुप न रहें हमें बताएं, इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों से निपटने हेतु ऑपरेशन गरिमा है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त कौन है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। तो पवन अरोड़ा ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त जिन्होंने हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसी के साथ ही ये फर्स्ट इंडिया अखबार के सीईओ और एडिटर है वो बन गए हैं। तो ये 17 अगस्त को इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और हाल ही में रिसेंटली इनको एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो राजस्थान आवासन मंडल के लिए मिला था। नेक्स्ट हाल ही में राजस्थान में माइनिंग ऑयल एवं गैस कॉन्क्लेव का आयोजन जयपुर में कब किया गया है। तो राजस्थान में माइनिंग ऑयल एवं गैस कॉन्क्लेव का आयोजन 18 अगस्त को किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 18 अगस्त को इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान की वर्तमान स्थिति में तहसीलों की कुल कितनी संख्या है। तो 420 है वो वर्तमान स्थिति में राजस्थान में तहसीलों की संख्या है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा उप तहसील है वो 234 है। जिलों की संख्या 50 हो गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में राजस्थान मिशन 2030 अभियान कब से कब तक चलाया गया है। तो राजस्थान मिशन 2030 अभियान है जो 15 अगस्त से लेकर ये अभियान 30 सितंबर 2023 तक चलाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से राजस्थान को नंबर 1 बनाने की दिशा में 1 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जाएंगे। बाद में इन सभी सुझावों को समाहित करते हुए मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान किस जिले में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए NTCA से मंजूरी मिली है। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो राजसमंद में स्थित है जिसको टाइगर रिजर्व है वो बनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ इसकी मंजूरी है वो NTCA के द्वारा हाल ही में दी गई है। नेक्स्ट है राज्य में दस्तावेजों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी एवं अन्य शुल्क के भुगतान के लिए ऑनलाइन राज्य स्टाम्प सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया है। तो इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया है CM अशोक गहलोत ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस निर्णय के माध्यम से दस्तावेजों के पंजीयन में स्टाम्प ड्यूटी एवं अन्य शुल्कों के भुगतान हेतु ई स्टाम्प और ई ग्रास के विकल्प के तौर पर ये राज्य स्टाम्प सुविधा शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन के पद पर किसे मनोनीत किया गया है। तो राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन के पद पर शेखर मेघवाल को मनोनीत किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब शेखर मेघवाल है वो केंद्रीय कानून एवं विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र है और ये 5 साल से पद खाली था, जिसके जो राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन के पद पर शेखर मेघवाल को मनोनीत किया गया है।
इसमें आपको बता दें पूरा नाम इनका रविशेखर मेघवाल है। जी हाँ, रविशेखर मेघवाल जो राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन के पद पर मनोनीत हुए हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित 42वें नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की चहकप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा प्रतिभागी है वो 42वें नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा शूटर्स है वो राजस्थान से आए हैं। पार्टिसिपेशन के मामले में यूपी वो दूसरे स्थान पर है। वहीं अगर बात की जाए 50 मीटर थ्री पोजीशन स्पर्धा में राजस्थान की चहकप्रीत कौर ने 564 अंक स्कोर करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीकानेर हाउस में राजस्थानी हाट बाजार और श्रावण उत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो इसका आयोजन 10 से लेकर 15 अगस्त तक किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में हरियाली तीज के उपलक्ष्य में राजस्थान फाउंडेशन रूडा और राजस्थान पर्यटन विभाग और BHMS की ओर से 15 से लेकर 20 अगस्त तक राजस्थानी हाट बाजार और श्रावण उत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा पंचकर्म चिकित्सा केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा पंचकर्म चिकित्सा केंद्र अगर बात की जाए तो ये राजस्थान के जोधपुर में बन रहा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में ये 100 कॉटेज वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म सेंटर है, वो शीघ्र ही शुरू होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशन के बीच चलाई जा रही है? तो राजस्थान की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो जयपुर से चंडीगढ़ के बीच चलाई जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ फिलहाल जो राजस्थान में अजमेर जयपुर से दिल्ली, जयपुर से उदयपुर और जोधपुर से साबरमती के बीच ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, और ये आपको बता दें कि चलाई जाएगी जयपुर से चंडीगढ़ के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो सकती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को मंजूरी कब प्रदान की गई है? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 22 अगस्त को ऑफिशियली रूप से धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये 55वां टाइगर रिजर्व है, और राजस्थान का अगर बात की जाए तो 5वां टाइगर रिजर्व है वो बना है धौलपुर करौली और भरतपुर जंगलों को जो जोड़कर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में महिलाओं द्वारा 3 टन अनाज से विश्व की सबसे बड़ी राखी बनाई गई है? तो राजस्थान के उदयपुर में इसे बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर में 40 महिलाओं ने एक विशेष राखी बनाई है। ये इनर व्हील क्लब की तरफ से बनाई गई है, जिसमें सभी महिलाएं शामिल हैं, और इसको 3 टन मिलेट्स अनाज से बनाया गया है, और ये विश्व की सबसे बड़ी राखी है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार मिला है किशन रुंगटा को, इनको मरणोपरांत दिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 19 अगस्त 2023 को राजस्थान क्रिकेट अकेडमी RC अकेडमी पर आयोजित ये कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मोहम्मद इकबाल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था राजीव गांधी क्लब के। और किशन रुंगटा जो 1953 से लेकर 1970 तक महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए प्रथम श्रेणी का क्रिकेट इन्होंने खेला है। 2021 में इनका कोरोना के कारण निधन हो गया था। ये पूर्व क्रिकेट प्रशासक किशन रुंगटा, जिनको राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राजस्थान में बनाए गए 33 खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 23 अगस्त को 33 खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन है वो केंद्रीय तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, और राज्य में खेलों के लिए 125 करोड़ रुपये वो स्वीकृत हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय शुरू करने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये ध्यान रखना, सीकर है वो पहला ऐसा जिला बन गया जहाँ पर सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय है वो स्थापित किए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 304 पशु चिकित्सक विहीन ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं। जहाँ पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के मुताबिक सभी ग्राम पंचायतों में जहाँ पशु चिकित्सालय उपलब्ध है, सीकर राजस्थान का पहला ऐसा जिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्मार्ट PDS योजना के लिए कितने करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं? तो इसके लिए 3.34 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं,
यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 3.34 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत तकनीकी क्षमता संवर्धन एवं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 12 जिले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकार कौशल्या देवी शर्मा का निधन हो गया था। इनका संबंध किस कला से था? तो कौशल्या देवी शर्मा है वो मांडना कला से संबंधित थी जिनका निधन हुआ है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये मूलतः राजस्थान की लोक संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने का गौरव इनको हासिल है। 12 की निवासी कौशल्या देवी शर्मा, जिनको मांडना कला के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान मिशन 2030 का शुभारंभ 22 अगस्त को किसके द्वारा किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया था सीएम अशोक गहलोत ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 15 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई है जो 30 सितंबर तक चलेगा। औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ है वो 22 अगस्त को सीएम अशोक गहलोत द्वारा बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर से किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई स्टार्ट सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान द्वारा पहली बार आई स्टार्ट आइडियाथॉन का आयोजन 26 अगस्त को कहाँ किया गया है? तो 26 अगस्त को इसका आयोजन है वो बीकानेर में हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, बीकानेर में पहली बार आई स्टार्ट आइडियाथॉन का आयोजन है वो किया गया था। इस कार्यक्रम में छात्रों के द्वारा अपने रचनात्मक विचारों और समस्या समाधान कौशल को दिखाने का एक शानदार अवसर था। इसमें सर्वश्रेष्ठ विचारों को 8,40,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी इसके तहत दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की डाक टिकट संग्रहकर्ता डॉक्टर पुष्पा खमसेरा का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ बर्ड थीम के ऊपर लगभग 14,000 डाक टिकटों का संग्रह इनके पास है और इसी के चलते उदयपुर की डाक टिकट संग्रहकर्ता डॉक्टर पुष्पा खमसेरा, इनका नाम लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में यूनानी कॉलेज खोले जाएगा? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूनानी कॉलेज की अगर बात की जाए तो ये जोधपुर में खोला जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर परिसर में ये यूनानी कॉलेज अब वो खोला जाएगा और इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी जयपुर हेतु कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो इसके लिए 4.10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 4.10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी जयपुर को अलग अलग गतिविधियाँ संपादित करने हेतु। नेक्स्ट है, हाल ही में 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां राजस्थान है वो पहला ऐसा राज्य है, अगर बात की जाए जहां पर 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। विश्व के 26% टीबी के मरीज है वो भारत में है और इसमें से 6% मरीज है वो राजस्थान से है। ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने और पंचायत स्तर पर रोगियों को चिन्हित करने के लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का संचालन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंगदान महाअभियान के तहत किस राज्य में 1.43 करोड़ से अधिक लोगों के द्वारा अंगदान की शपथ लेने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है? तो राजस्थान को ये सर्टिफिकेट मिला है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में 1.43 करोड़ से अधिक लोगों के द्वारा अंगदान की शपथ लेने पर यह वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा सर्टिफिकेट है वो सीएम अशोक गहलोत को हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने माहबाड़ी के अंदर संचालित है? तो राजस्थान में वर्तमान में 2838 माहबाड़ी के अंदर है वो संचालित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 82,000 से अधिक बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक बालिकाओं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। माहबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए नर्सरी से कक्षा 4 तक की पढ़ने के साथ साथ पोषण के लिए महत्वपूर्ण भोजन भी इसमें उपलब्ध करवाया जाता है और माहबाड़ी केंद्रों का संचालन राज्य सरकार की स्वच्छता जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य स्थानीय परियोजना के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प एवं हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने हस्तशिल्पियों एवं आर्टिजन्स को 10,000 रुपये की सहायता राशि मंजूर की है? तो इसमें आपको बता दें कि
हाल ही में 30,000, जी हाँ 30,000 हस्तशिल्पियों एवं आर्टिजन्स को ये सहायता राशि मंजूर की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 3 साल के लिए 30 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान इसमें किया गया है। 30,000 हस्तशिल्पी इससे लाभान्वित होंगे। और वहीं अगर बात की जाए राजस्थान सरकार के द्वारा हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। क्वेश्चन है, राजस्थान के परबतसर नागौर में श्री वीर तेजाजी पशु मेला कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो इस मेले का आयोजन 30 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, नागौर जिले के परबतसर में हर साल बढ़ने वाला यह मेला पशु मेला राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें प्रसिद्ध नागौरी नस्ल के बैल है वो खरीद और बिक्री के लिए आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सब नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन हेतु उदयपुर जिले को कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक मिला है उदयपुर जिले को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, उदयपुर जिले को साल 2015 की तुलना में 2022 में क्षय रोग की दर में 20% से 40% तक की कमी लाने पर भारत सरकार के केंद्रीय क्षय अनुभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 17 अगस्त 2023 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहां पर अपनी वर्चुअल हाईकोर्ट शुरू करने की घोषणा है? वो पहली वर्चुअल हाईकोर्ट शुरू करने की घोषणा की है। तो यह बीकानेर में इसकी घोषणा है वो की गई है, बीकानेर में इसकी शुरुआत है वो की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ पूरे भारत में 10 जगह जो वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी, जिसमें राजस्थान में 3 स्थानों पर उदयपुर, कोटा और बीकानेर में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से 25 अगस्त को किस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था? तो 25 अगस्त को अलवर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें 4,153 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए उन्हें मौके पर ही जॉब लेटर वो दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 27वां राज्य स्तरीय भामाशाह एवं प्रेरक सम्मान समारोह कब आयोजित किया जाएगा? तो इस सम्मान समारोह का आयोजन है वो 11 सितंबर को होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये 27वां राज्य स्तरीय भामाशाह एवं प्रेरक सम्मान समारोह है। इसमें राज्य स्तर पर कुल 142 भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 34 भामाशाहों को शिक्षा भूषण, 108 भामाशाहों को शिक्षा जो विभूषण पुरस्कार, 34 को तो शिक्षा विभूषण पुरस्कार और 108 भामाशाहों को शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवखेड़ा का नाम परिवर्तित करते हुए ठाकुर केसरी सिंह बारट राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवखेड़ा किया गया है? तो ये आपको बता दें कि भीलवाड़ा में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर केसरी सिंह बारट के नाम पर उनके पैतृक गांव में स्थित स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवखेड़ा का नाम बदलकर हाल ही में केसरी सिंह बारट के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आयोजित सखी सम्मेलन के दौरान कितनी योजनाओं का शुभारंभ किया था? तो 4 योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 4 योजनाओं की अगर बात की जाए तो सीएम अशोक गहलोत ने इस अवसर पर जो समर्थ सखी योजना, इंदिरा रसोई योजना, ग्रामीण एकीकृत खेती क्लस्टर कार्यक्रम और डिजिटल सखी योजना का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत ने किया था सखी सम्मेलन के दौरान 18 अगस्त को जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 के प्रारूप को मंजूरी किसने प्रदान की है? सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रारूप को मंजूर किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके तहत जो मानदेय कर्मचारियों को 2-3 लाख रुपए तक का रिटायरमेंट सहायता पैकेज है वो इस एक्ट के माध्यम से, रूल्स के माध्यम से सुनिश्चित हो सकेगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम है वो अमृता देवी के नाम पर रखा जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अमृता देवी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और इन्हीं के नाम पर जो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम रखा जाएगा। जोधपुर शहर से 28 किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव में तो हरे खेजड़ी वृक्ष के लिए अमृता देवी के आह्वान पर तो इसमें 363 लोगों ने बलिदान दिया था। तो इसी के संदर्भ में ये राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम है वो रखा जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में आईपीएल की तर्ज पर 27 अगस्त से शुरू हुए राजस्थान प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कपिल देव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान रह चुके ऑलराउंडर कपिल देव जो आरपीएल T20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ आरपीएल जो राजस्थान में हो रही है आईपीएल की तर्ज पर 6 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है, जिसमें जोधपुर, जयपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर और भीलवाड़ा शामिल है। आईपीएल और रणजी खेल चुके खिलाड़ी भी इसमें खेल रहे हैं। तो 27 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक कुल 19 मैच खेले जाएंगे, जिसमें शुरुआती 9 मैच जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में, जबकि 10 मैच है वो जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेले जाएंगे और इसमें विजेता टीम को 1 करोड़ रुपये इनामी राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत अवार्ड की घोषणा की है, जिसमें उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कुल कितने अवार्ड जीते हैं? तो उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कुल 3 अवार्ड जीते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्थ जोन कैटेगरी में उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जो कंपनी है वो पहले पायदान पर रही है। इसके अलावा उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी ऐप के लिए गवर्नेंस प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। इसके अलावा पार्टनर अवार्ड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में L&T को उदयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए पहला स्थान दिया गया है। तो 3 अवार्ड है वो उदयपुर ने जीते हैं। तो भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के गंगापुर सिटी में किसान सहकार सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 26 अगस्त को इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहे थे। तो गंगापुर सिटी जो नया जिला भी बना है, नवगठित जिला, जिसमें गाँव थड़ी में किसान सहकार सम्मेलन आयोजित हुआ था 26 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने स्थानों पर पेनोरमा बनाए जाने के लिए 35 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो 7 स्थानों पर पेनोरमा बनाया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें अजमेर में पृथ्वीराज चौहान, जैसलमेर में जो पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा, भरतपुर डीग में महाराजा सूरजमल पेनोरमा, जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी पेनोरमा, भीलवाड़ा आसीन में बड़गावत सवाई भोज पेनोरमा, इसके अलावा करौली में केला देवी और जालोर में विरमदेव कानड़देव चौहान पेनोरमा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी के लिए किस जिले में MICE सेंटर बनेगा? तो जोधपुर में इस सेंटर की स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। MICE यानी मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी के लिए जोधपुर जिले में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसका चयन साल 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है? तो आशा रानी सुमन और शीला आसोफा, इन दोनों का चयन है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। यहाँ आशा रानी सुमन की अगर बात की जाए तो आशा रानी सुमन है वो अलवर से है, और इसके अलावा जो जोधपुर की शीला आसोफा, इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की रहने वाली प्रियन सेन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत गई है? तो सीकर की रहने वाली है प्रियन सेन, जो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 16 फाइनलिस्ट है वो शामिल हुई थी ब्यूटी पेजेंट में, जिसमें कई प्रतियोगिताओं में जीतकर मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अब ये दिसंबर 2023 में वियतनाम में होने वाली इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस अर्थ में ये हिस्सा लेगी और भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के प्रथम चरण का आयोजन कब किया गया, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने अनूठा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसमें अभियान का प्रथम चरण है वो 26 अगस्त को आयोजित हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें आपको बता दें कि तकरीबन 66 लाख से अधिक स्कूली बच्चों ने एक साथ जो स्टाफ और अतिथियों के साथ प्रशिक्षण किया। गुड टच और बैड टच का प्रशिक्षण जो प्रदेश की सभी स्कूलों में 66,000 स्कूलों में इसका आयोजन किया गया था, जिसपे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अनूठा बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की 3 योजनाओं के बारे में टाइम मैगजीन द्वारा आर्टिकल छापा गया है?
तो राजस्थान की 3 योजनाओं के बारे में आर्टिकल छापा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है टाइम मैगजीन में। यहाँ टाइम मैगजीन के जो सितंबर के अंक के 18वें पेज पर छपे आर्टिकल का शीर्षक है राजस्थान ए सिंबल ऑफ एफिशिएंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट। यह संभवतः पहला मौका है जब किसी सरकार की योजना के बारे में टाइम मैगजीन में आर्टिकल छापा गया है। तो राजस्थान की 3 योजनाएं कौन कौन सी है? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम और गिग वर्कर्स को लेकर कानून बनाया गया है। तो इस पर ये आर्टिकल छापे गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 30वें मथुरादास माथुर अवार्ड 2022-23 हेतु सीनियर वर्ग में राजस्थान से किसे चुना गया है? तो सीनियर वर्ग में मानव सुथार को चुना गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात की जाए जूनियर वर्ग की, तो जूनियर वर्ग में विकेट कीपर बल्लेबाज मुकुल चौधरी को चुना गया है। सब जूनियर वर्ग में परव झालानी विजेता घोषित हुए हैं। जो मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड की अगर बात की जाए तो 26 अगस्त को ये घोषित किए गए थे। और मानव सुथार की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये बाएं हाथ के स्पिनर है। नेक्स्ट है, हाल ही में लंदन में इंटरनेशनल एकेडमिक अचीवर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर सुभाष सुथार को सम्मानित किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ भूगोल विशेषज्ञ डॉक्टर गजेंद्र शेखावत की अगर बात की जाए तो इनको राष्ट्रीय शिक्षा गौरव पुरस्कार 2023 और सुभाष सुथार को इंटरनेशनल एकेडमिक अचीवर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा लंदन में दिसंबर माह में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग ओपन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के किस जिले की गर्विता बलदुआ टॉप 6 में चयनित हुई है? तो गर्विता बलदुआ की अगर बात की जाए तो ये कोटा से है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, कोटा से और ये टॉप 6 में चयनित है वो हुई है। समुद्री लहरों पर खेल कौशल का रोमांच करने वाली राजस्थान से इकलौती प्रतिभागी है। तो ये 14 से 20 अगस्त तक तमिलनाडु के मामलापुरम में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और इस अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग ओपन प्रतियोगिता में एशिया के शीर्ष खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के बासनी में मरुद्रा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जग शांति सभागार और लता रमेश पारेख स्किल डेवलपमेंट सेंटर का लोकार्पण कब किया है? तो 28 अगस्त को इसका लोकार्पण किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से जो निर्माण से उद्योग कर्मचारियों को उच्च प्रशिक्षण मिल सकेगा। लता रमेश पारेख स्किल डेवलपमेंट सेंटर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजीयन और मुद्रांक विभाग के ई पंजीयन प्रोजेक्ट के विकास कार्य हेतु मानव संसाधन की 2 वर्षीय परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 11.16 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से ई पंजीयन प्रोजेक्ट के लिए राशि स्वीकृत हुई है। जो कंप्यूटराइजेशन और संचार व्यय के लिए 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें पंजीयन और मुद्रांक विभाग के कामकाज है वो इसके माध्यम से ऑनलाइन हो सकेंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूर किया है? तो 26 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सभी श्रेणी के लिए, चाहे वो अकुशल हो, अर्ध कुशल हो, कुशल श्रमिक हो या उच्च कुशल हो, सभी श्रमिकों को अलग अलग श्रेणी के लिए 26 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक मजदूरी में वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के कंवर का बास जोटवाड़ा में स्टेडियम के निर्माण के लिए संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कितने करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं? तो इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 10 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर के जोटवाड़ा में जो खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 26 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 के फाइनल में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब राजस्थान से किसने जीता है? तो राजस्थान से परवीणा आंजना ने खिताब जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। परवीणा आंजना की अगर बात की जाए तो उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील की रहने वाली है, केसुंदा गांव की। और इन्होंने 26 अगस्त को दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस ब्यूटी पेजेंट में खिताब जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 ये बनी है। इसके अलावा अब ये मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता का 61वां संस्करण जो 26 अक्टूबर को जापान में होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान के पहले जेम बोर्ड्स का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो राजस्थान के पहले जेम बोर्ड्स का निर्माण है वो जयपुर में होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इसके माध्यम से रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और यह जेम बोर्ड्स की स्थापना के लिए जयपुर जेम एंड ज्वेलरी बोर्ड्स को औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज के आधार पर भूमि आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 24.56 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ यह राशि ऋण माफ़ी की तीसरी एवं अंतिम किस्त जारी की है। यहाँ राज्य सरकार के द्वारा बजट 2023-24 में ऋण माफ़ी योजना की बकाया राशि 73.96 करोड़ रुपये है, जो राजस्थान अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को ये राशि आवंटित की गई है। 3 समान किस्तों में उपलब्ध करवाई जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा जयपुर कला समागम का आयोजन कब किया जाएगा? तो जयपुर कला समागम का आयोजन सितंबर 2023 में होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसके लिए 3.1 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा, जिसमें राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी एवं 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में अंबेडकर मिरासी भिस्ती महाविद्यालय स्तरीय बालक छात्रावासों के भवनों का निर्माण कार्य किया जाएगा? तो ये आपको बता दें कि जोधपुर और बीकानेर में इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। उपरोक्त तो दोनों यहाँ इसके लिए 5.6 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत हुए हैं। इसके माध्यम से प्रदेश के मिरासी समुदाय बिरासी, ढाडी, मीर, मांगनियार, दवासी, नगारची, लंगा और राणा समुदाय के भिस्ती समुदाय के छात्रों को पढ़ने के लिए उत्तम वातावरण इसमें मिल सकेगा। तो जोधपुर और बीकानेर में ये महाविद्यालय स्तरीय बालक छात्रावासों को भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे 150 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो अगस्त माह से बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको डिटेल वाइज पीडीएफ चाहिए, जहाँ इस तरह से हमने पीडीएफ तैयार की है जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पूरी व्याख्या के साथ आपको दिए गए हैं। तो एक कोर्स है वो लॉन्च किया जाएगा एप्लीकेशन में, जिसको आप ले सकते हैं महज 10 रुपये। यहाँ इसका प्राइस है वो महज 10 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ जो अगस्त माह में डाली गई है, इसके अलावा अगस्त माह से संबंधित 150 क्वेश्चन वो भी पूरी व्याख्या के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इस प्रकार के पीडीएफ है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको जल्द ही कोर्स है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।